24 से 26 अक्टूबर तक झारखंड की राजधानी रांची में होने वाली चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स सीनियर चैंपियनशिप 2025 के लिए झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आधिकारिक लोगो, मैस्कॉट और एंथम का अनावरण किया। इस दौरान खेल सचिव मनोज कुमार समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप में 6 देशों के एथलीट भाग ले रहे हैं। झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर मधुकांत पाठक ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 6 देशों से लगभग 265 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भारत कम से कम 25 गोल्ड मेडल जीते। बड़ी बारीकी से हमारी टीम ने इस लोगों में झारखंड के उन प्रतीकों को, झारखंड की सांस्कृतिक विविधता को, झारखंड के कल्चर को एक तरीके से शोकेस करने की कोशिश की है। और आप देखेंगे कि हर पहलुओं को हमने छुआ है। इसके बाद भी अगर लोगों से संबंधित आपके कोई प्रश्न है तो मैं स्वागत करूँगा। जो बना हम लोगों का, जिसका नाम हम लोगों ने दिया दलमा, अंग्रेजी में डालमा पढ़ेंगे आप, दलमा भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में हम लोग दलमा बोलते हैं। और दलमा का महत्व झारखंड में क्या है ये सबको मालूम है। दलमा वन्य प्राणी की एक अभयारण्य है जो कि खास करके डेडिकेटेड है हाथियों के लिए। और हाथी हमारा राज्य का राजकीय पशु भी है और हाथी से हमारा एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जुड़ाव भी है। और मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहूँगा कि लाखों सालों से सूरज और चांद निकलते हैं, लेकिन हर दिन का सूर्योदय एक नया सूर्योदय होता है। मैंने किसी से सुना था कि ये पूर्व में हुआ है, तो पूर्व में होना किसी चीज़ की पुनरावृत्ति को रोकना उचित नहीं है। हाथी झारखंड से जुड़ा हुआ शब्द है। दलमा नामकरण झारखंड से जुड़ा हुआ है। और दलमा को भी बड़ा सोचकर डिज़ाइन किया गया था कि जब हम चैंटिंग करेंगे, हम अपने देश के खिलाड़ियों के लिए, अपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए जब स्टेडियम में चैंटिंग होगी तो उस चैंटिंग के लिए दलमा या ये 3 अक्षरों का यह शब्द निश्चित रूप से चैंटिंग के लिए बड़ा उपयुक्त बैठेगा। जब आप देखेंगे कि दलमा की जब आवाज़ आएगी तो आपको यह लगेगा कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए इस शब्द की क्या सार्थकता है। और निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि एक प्लेफुल एलिफेंट और ख़ास करके शी एलिफेंट, हम लोगों ने शी एलिफेंट के तौर पर उसको रेखांकित किया है। आपने देखा होगा कि मस्कट के अनवील में भी निश्चित रूप से हम इसको प्रमुखता से लाना चाहते हैं कि हम अपनी आधी आबादी के प्रस्तुतिकरण को की बात करें, उनके सशक्तिकरण की बात करें, तो इसलिए उनको हम प्रमुखता दे रहे हैं। डायरेक्टली पर्यटन को भी यहाँ पर निश्चित रूप से विभाग जब एक ही है तो टूरिज़्म भी यह चाहता है कि उसके स्पोर्ट्स इवेंट में हमारी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ का भी जिक्र हो। और आपने देखा, वो आपको दिखा भी होगा, चाहे उसमें मंदिरों का जिक्र हो, चाहे झारखंड के झरनों का जिक्र हो, चाहे झारखंड के वनों का जिक्र हो, चाहे वो माइनिंग एक्टिविटीज़ का जिक्र हो। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। और सॉन्ग हुई थी खेलगांव में, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से पुलिस ड्यूटी मीट में भाग लेने के लिए आए थे। टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बिल्कुल ये जनरस ऑफ़र किया था कि जिनको भी जाना है, हम लोगों ने उनको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पतरातू, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नेतरहाट सुविधाएं मुहैया कराई थी। और इस बार भी हम लोगों की बिल्कुल ये इच्छा होगी कि जो भी इच्छा व्यक्त करेंगे टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसको फैसिलिटेट करेगा और हम उनको अपने पर्यटक स्थलों तक ले जाना चाहेंगे। झारखंड में संस्कृत खिलाड़ियों के लिए फूडिंग, लॉजिंग और आने जाने की कोई व्यवस्था की गई है क्या? जी बिल्कुल, सारी व्यवस्था की गई है। उनके आवासन के लिए, उनके भोजन के लिए, बाकी चीज़ों की सारी व्यवस्था। सर, सांस्कृतिक परिचय हो रहा है, क्या झारखंड के भोजन का भी परिचय होने की संभावना है? निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि कुछ मेनू झारखंडी फूड का हो। और हम लोग एक खिलाड़ियों के लिए जो गाला डिनर दे रहे हैं उसके लिए भी वेन्यू हम लोगों ने सिलेक्शन किया है GSCA का ग्राउंड में। और वहाँ पर चूँकि गाला डिनर स्टेट के तरफ से होगा तो जो आपकी भावना है वही मेरी भी भावना है। हम निश्चित रूप से उसमें झारखंडी व्यंजनों का एक स्टॉल भी रखेंगे। खिलाड़ियों का आगमन कब से शुरू हो जाएगा? कब से आएंगे? 22 से 20। भूटान के अभी तक 8 है, लेकिन 4 और आज उनका सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है। नेपाल का 30 है, मालदीव्स का 19 है, श्रीलंका 83 और इंडिया 93। अभी अगर भूटान का कुछ बढ़ेगा तो 4 और बढ़ सकता है, तो वो हो जाएगा 265। मेडल की किसमें संभावना अधिक लग रही है?
हम अपनी बात करें या पूरे नहीं अपने भारत की बात करें। भारत अगर 38 में गोल्ड मेडल इवेंट है तो कम से कम 25 हम गोल्ड मेडल जीतेंगे। ओपनिंग सेरेमनी इससे पहले जो सैफ हुआ था उसमें भारत का क्या पोजीशन था? भारत ओवरऑल फर्स्ट था उस टाइम। 28 गोल्ड मेडल जीता था, श्रीलंका में हुआ था।